स्टूडेंट्स, आज अपन सेशन में डिस्कस करेंगे गृहिणी दोष चिकित्सा चरक उत्तरार्ध का चैप्टर नंबर 15 गृहिणी दोष चिकित्सा। कोटेशन नंबर 3 and 4। आयुर्वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नयम प्राणोश्चक्ता देहाग्नि हेतुका शांतिर अग्निमृते युक्ते चिरम जीवंती आमये रोगे स्याद विकृते मूलम अग्निस्तमादित्य। अर्थात इसमें देहाग्नि की महत्ता बताई है, अर्थात जो शरीर की अग्नि उसकी महत्ता, अर्थात मनुष्य के शरीर की आयु, वर्ण, बल, स्वस्थता, उत्साह, शरीर की बुद्धि, कांति, ओज, तेज अग्नि और प्राणी, ये सभी देह की अग्नियोपाचक अग्नि के प्रबल होने पर भी स्थित रहते हैं। यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, यदि जठराग्नि में विकृति आ जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है। इसलिए अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल कहा गया है। कोटेशन नंबर 5, इसमें जठराग्नि का महत्व बताया। यद अन्नम देह धातु ओजो बल वर्ण आदि पोषकम तत्र अग्नि हेतु आहार अन्नम ही अपक्वाद रसाद है। अर्थात जो अन्न शरीर धातु ओज बल और वर्ण आदि का पोषक है उसमें अग्नि ही प्रधान कारण होती है, क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातु की उत्पत्ति उचित रूप में नहीं हो पाती। कोटेशन नंबर 6, 7, 8, इसमें मुक्त आहार के पाचन की व्यवस्था। इसमें आज पाचन की व्यवस्था बताई कि कैसे अन्न का पाचन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आप यूजी एग्जाम। कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अन्नम आदान कर्मा तु प्राणे कोष्ठम प्रकर्षति तद द्रव्य विभिन्न संगातम स्नेहेन मृदुतागतम समानेन अवधूतो अग्निर उदर्ये पवनोद्वह काले भुक्तम समम सम्यक पच्यति आयुर्वेदे एवं रसमलयानश्च पच्यति अग्निर्था स्थाल्यम ओदनायाम अनुरुलम। मुक्त आहार के पाचन के अर्थात खाए हुए आहार को आदान कर्मान ग्रहण करने वाली प्राणवायु कोष्ठ में ले जाती है, कोष्ठ यानी आमाशय में ले जाती है। आमाशय में जब अन्न प्रविष्ट हो जाता है तो आमाशय स्थित द्रव क्लेद कप द्वारा उसका संघात छिन्न भिन्न हो जाता है और क्लेद कप में वर्तमान स्नेहांश से वह आहार कोमल हो जाता है और फिर सम्मान वायु से प्रेरित उदर की अग्नि प्रबल होकर उचित समय पर सम मात्रा में खाए गए उस अन्न को आयु आदि की वृद्धि के लिए उचित रूप से पकाती है। जिस प्रकार एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखा हुआ जल और चावल को पकाकर वायु भात को पकाती, उसी प्रकार आमाशय वाले आहार को आमाशय के मध्य प्रदेश में रहने वाली पाचकाग्नि उचित रूप में पकाकर रस मल को उत्पन्न करती है। इस प्रकार यहाँ पे अन्न के पाचन की व्यवस्था बताई है। अन्न का विशेष पाचन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन फॉर यूजी एग्जाम। अन्नम भुक्तस्य मात्रस्य षड्रसस्य प्रपाक्तः मधुराजात कफो भावात् फेनो उदीर्यते परंतु पच्यमानस्य विदग्धस्य मलभावते आस्याच्च अवमानस्य पित्तम उदीर्यते पक्वाशं तु प्राप्तस्य शोष्यमाणवनिन परिपिंडित पक्वस्य वायु स्यात् कटुभावते। सामान्यतः अन्न का मूल रूप से पाचन क्रम का उपदेश करने के बाद अन्न का विशेष रूप से पाचन का निर्देश यहाँ से किया जा रहा है। जब 6 रसों से युक्त आहार अन्न को सेवन किया जाता है तो आमाशय में उसका पाक होकर पहले मधुर रस की उत्पत्ति होती है, अर्थात संपूर्ण आहार मधुर रस में परिवर्तित हो जाता है। उस मधुर रस आहार में जो फेन होता है उससे कफ बढ़ जाता है। उसके बाद वह आहार आमाशय से आगे की ओर बढ़ते हुए पक्वावस्था को प्राप्त होकर विदग्ध हो जाता है। इससे उसकी प्रतिक्रिया अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है। इस अम्ल रस के कारण पित्त की वृद्धि हो जाती है और वह आहार मनुष्य द्वारा आगे ढकेला जाता है। पक्वाशय प्राप्त होकर अग्नि द्वारा शोषित होने के लिए पिंड रूप में हो जाता है और वह कटु रस में परिवर्तित हो जाता है, जिससे वायु की वृद्धि होती है। अब अपन पढ़ेंगे कोटेशन नंबर 16 भूताग्नि का कार्य। इसमें एक लाइन दी हुई, यथा स्वयं स्वयं च पुष्णंति देयम द्रवगुण प्रथम। हिंदी अर्थ पढ़ देते हैं। पंचभूताग्निता इनके द्वारा पंच पार्थिव
आदि आहार गुणों का परिपाक, भौम, आप्य, आग्नेय, वायव्य, नाभस, ये 5 ऊष्म अपने पार्थिव्यादि 5 आहार गुणों को पचाती है। इस प्रकार परिपक्व 5 पृथ्व्यादि आहार द्रव्यों के कारण पृथक पृथक अपने अनुकूल देह द्रव्य गुण को पोषण करती है। अर्थात यथा स्वम स्वम च पुष्णन्ति देह द्रव्य गुणा पृथक पृथक। इसका मतलब क्या है कि ये 5 पार्थिव आहार द्रव्यों के गुण पृथक पृथक अपने अनुकूल देह गुण द्रव्यों का पोषण करते हैं। जैसे पार्थिव आहार गुण पार्थिव देह गुण का और विशेष आप्यादि आहार गुण विशेष आप्यादि का पोषण करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण शरीर का पोषण होता है। अब कोटेशन नंबर है 15 जिसमें प्रसाद और पित्त भाग बताया। कोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्तभी देह दातारो धातो द्विविधम पुनः यथा स्वम अग्नि भी पाकम यान्ति किट प्रसादवत। प्रसाद पुनः देह को धारण करने वाली रक्तादि धातुएं अपनी अपनी सातों अग्नियों से किट और प्रसाद के रूप में के 2 प्रकार से प्राप्त होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। रसादि धातुओं का निर्माण क्रम वेरी इंपॉर्टेंट। रसादि धातुओं का निर्माण क्रम सरसाद रक्तो ततो मांसम मांसाद में ततो अस्थि स्तनो मज्जा तथा गुद शुक्रम शुक्राद गर्भ प्रसाद से। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये है धातुओं का निर्माण। और नीचे वाली लाइन में दिया उपधातुओं का निर्माण। रसात स्तन्यो ततो रक्त मत्स्य कंठ शिरा मांसाद वसा त्वचा सड़च मेद से स्नायु संबंध। रस के अर्थात रस के अनंतर रक्त का, उसके बाद मांस का, मांस के बाद मेद का, मेद के बाद अस्थि का, अस्थि से मज्जा का, मज्जा का, उसके बाद शुक्र का निर्माण होता है। शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शुक्राद गर्भ प्रसाद, शुक्र से गर्भ की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार रस से ये उपधातु का बताया कि रस से स्तन्य और आर्तो बनता है। रक्त से कंडा और शिराओं की उत्पत्ति होती है। मांस से वसा और सट त्वचाओं की उत्पत्ति होती है। स्नायु संधियों मेद से बनती है। धातु का मल वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन। पित्तम अन्यस्य वणुमत्र रसस्य तु कफोस्तर जगह पित्तम मांसस्य खमला मल स्वेदस्तु मेद से स्यात् किट्टम केस लोमस्तु मज्ज स्नेहो अक्षिविट त्वचाम प्रसादे किट्टे धातूनाम पाकादि विच्छेदकृत परस्परोपसंधता धातु स्नेह परम अंपरा। धातु मल अन्न का किट यानी मल, मल और मूत्र, रस का मल कफ का, रक्त का मल पित्त मांस का मल कान नाक आदि छिद्रों का मल है। मेद का मल स्वेद होता है। अस्थि का मल केस रोम मज्जा का मल त्वचा का स्नेह और आंख का मल कीचड़ होता है। इस प्रकार धातुओं के पाक से 2 प्रकार परिणाम होते हैं, किट और प्रसाद। कोटेशन नंबर 20 आहार पाक व्यवस्था का पोषण करें। उपयुक्त और मल की उत्पत्ति का क्रम समान रूप से, परंतु वृक्ष आदि औषध द्रव्यों के प्रभाव से शीघ्र बल और पोषण होता है। कोटेशन नंबर 27 और 28 में बताया कि सभी मनुष्य मात्र में जो आहार रस का तेज यानी प्रसाद भाग कहा जाता है, उस तेज और पित्त की ऊष्मा द्वारा रंगे जाने पर रस रक्त के रूप में परिणत हो जाता है। अर्थात रक्त का निर्माण कैसे होता है इस लाइन में बताया है कि रक्त का रंजन कैसे होता है। तेजो रसानाम सर्वेशम मनुजानाम यदुच्यते पित्तोस्मनम स रागिण रगो रसो रक्तम इच्छति। कोटेशन नंबर 25 से 35 में मांस धातु की उत्पत्ति बताई है। जैसे शुक्र धातु की उत्पत्ति अपन पढ़ते हैं कि जब मज्जा अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाती है तो उसमें स्नेह भाग होता है, उसी से शुक्र का निर्माण होता है। कोटेशन नंबर 36 और 37 38 में व्यान वायु का कर्म बताया है। व्यानेन रस धातु विक्षेपणों उचित कर्मणे युगपत सर्वतोजस्र देह विक्षेपति सदा। अर्थात उचित रूप में सारी धातु की इतरता करने वाली व्यान वायु रस और धातु को एक साथ संपूर्ण शरीर में सर्वदा पहुंचाने का काम करती है। कोटेशन नंबर 39 और 40 में 5 का अग्नि का महत्व बताया है। तत् मूलास्त ही तदक्षम क्षयवृद्धि पाचकाग्नि के अंतर्गत ही
शेष अग्नियों की वृद्धि और हानि निहित है। अब ग्रहणी रोग की उत्पत्ति। यो हि भुक्तो में विद्यातर्कता गणीय दोष जान गजान से लोल्यापग्रम वंशति परंतु ते, अर्थात जो मनुष्य जीवा की चंचलता से आहार की विधियों को छोड़कर भोजन ग्रहण करता है वह ग्रहणी की विकृति से होने वाले रोग को शीघ्र ही प्राप्त करता है। अजीन का सामान्य लक्षण। कोटेशन नंबर 45 आगे वाले में बताया गया जिनके सामान्य लक्षण। उस अन्न के तस्य वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तस्य लिंगम अजीर्णस्य विस्तंभ सदनम तथा शीर्षो रुकम च मूर्छा च भ्रम पृष्ठकटिविग्रह जंबा अंगमर्द तृष्णा च ज्वर छदि प्रवाहणम अरोचको विपाकस्य घोरमन्नं विषम च तत् संसज्यमानेन पित्तेन दा तृष्णा मुकामयम् जनयति अम्लपित्तम च पित्ताश्च गरददान यक्ष्मा पीन स मेद्यान कब्जान वात संशय कुछ रोगदान। अर्थात अजीर्ण में ये रोगों की उत्पत्ति होती है, इसमें ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 50-51 में 4 प्रकार के अग्नियों के वर्णन बने। तीक्ष्ण विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, समाग्नि और दुर्भाग्नि। विषमाग्नि में वात की प्रधानता, तीक्ष्णाग्नि पित्त की प्रधानता, दुर्भाग्नि में विधा उत्पन्न करती है। अब क्वेश्चन नंबर 52 ग्रहणी रोग का स्वरूप। अजस्तु पक्व आमम व प्रवर्तम ग्रहणी गदे उच्यते सर्वमेव प्रायो विद्यते। अर्थात मंदाग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधोमार्ग द्वारा पक्व या कच्चा प्रवृत्त होता है उसे ग्रहणी। अर्थात मंदाग्नि के द्वारा, इसमें मेन निदान बताया मंदाग्नि के द्वारा विदग्ध आहार अधोमार्ग गुद्दा द्वारा पक्का हुआ या कच्चे रूप में प्रवृत्त होता है तो उसे ग्रहणी रोग करते हैं। ग्रहणी रोग में अन्न कच्चा निकलता है या पक्का निकलता है, सभी विदग्ध होकर ही निकलता है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अजस्तु पक्व आमं व प्रवर्तम ग्रहणी गदे उच्यते सर्वमेव प्रायो विद्यते। नीचे कोटेशन नंबर 53 में ग्रहणी रोग का लक्षण बताया। अतिष्टम विबद्धम व दृढ़म तब उदुष्यते तृष्णोदय प्रत्यगान्विता सून पादग्रह सस्ति छर्दन लोह आम गंधी। वेरी इंपॉर्टेंट। लोह आम गंधी तिक्ताम्ल उद्गार से जाते। ओके स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।